साधक मित्रों, आज हम बात करेंगे कि साधक की साधना के प्रगति में क्या अड़चन है और उसकी प्रगति कभी कभी अन्य साधकों की तुलना में क्यों कमज़ोर होती है या क्यों पिछड़ जाती है। यह बात हम गुरुदेव के कुछ प्रवचनों से, कुछ साहित्य से जानेंगे। देखिए, यह भी कहा गया है कि जितना भगवान बुद्ध बोले उतना शायद ही कोई बोला होगा, और जितना मौन, चुप, मन से, वाणी से, काया से भगवान बुद्ध रहे उतना शायद ही कोई रहा होगा। और मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे पूज्य आदरणीय गुरुदेव श्री सत्यनारायण जी गोयनका साधकों के लिए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय जितना बोले हैं, जितना साहित्य उन्होंने लिखा है, जितनी खोज पाली भाषा में और विपश्यना ध्यान साधना में की है, उतनी खोज बेमुश्किल है, हमें कोई दिखता नहीं उतनी खोज करने वाला। और गुरुदेव ने स्वयं जितनी साधना की है, साल भर 45 दिन के शिविर, 60 दिन के शिविर, 90 दिन के शिविर, इतनी साधना की, इतने मौन रहे कि शायद दिखता नहीं है कोई वैसी ऊंचाई पर गया हुआ। ठीक है, तो आज हम गुरुदेव के कुछ साहित्य से, जो उन्होंने लिख के रखा है हमारे लिए, जो उन्होंने संग्रहित किया है, उससे कुछ बातें सुनेंगे, समझेंगे। भारत का, गुरुदेव कहते हैं, भारत देश का हमारे 31वां शिविर था गुरुदेव का। वह मुंबई में अप्रैल 1971 में लगा था। इस शिविर में सम्मिलित साधकों में श्रीमती एवं श्री थियोडोर वेस्टॉल का उल्लेख गुरुदेव विशेष रूप से साधकों को लिखे पत्र में करते हैं। देखिए ना, विदेश से कहाँ कहाँ से लोग जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है अनेक जन्मों से वे साधना करते रहे हैं, इसलिए तुरंत इतने ऊंचाई वाले पोस्ट पर होकर भी, विदेशों में रहकर भी, जहाँ नीचे बैठने का तक उन्हें ज्ञात नहीं है, वे कुर्सी पर बैठते हैं, पालथी मारकर कैसे बैठते हैं यह भी मालूम नहीं। सभी शब्द, सभी संस्कार फॉरेन के हैं, विदेशी है, उन्हें इस बारे में कोई मालूम नहीं। और हम इंडिया में हैं, हमें पालथी मारकर बैठना मालूम है। सारी शब्दावली जो प्रयुक्त है, पाली भाषा, स्वयं भगवान बुद्ध भारत से हैं, तो हमें कितनी आस्था और कितनी लगन जागनी चाहिए विपश्यना साधना के प्रति। वेस्टॉल न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी का फैकल्टी चीफ थे, आज के कुलगुरु ही समझिए, क्योंकि जब के फैकल्टी चीफ होना, आज देखते ना आज का मैट्रिक का स्टूडेंट और जब का मैट्रिक का स्टूडेंट, कितना फ़र्क है, कितना अंतर है उनके ज्ञान में, उनके अभ्यास में, उनकी बाकी बातों में भी। अब इस यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित एजुकेशन रिसोर्सेज सेंटर दिल्ली के डायरेक्टर रहे हैं। ये दोनों दंपति, दोनों जो है वेस्टॉल, ये दोनों स्टुअर्ट और सुसान विपश्यना के पुराने साधक दंपति। देखिए कहाँ स्टुअर्ट और सुसान दो विदेशी दंपति के मित्र हैं। इस दंपति में विपश्यना साधना द्वारा आए हुए प्रभुत्व परिवर्तन को देख कर ही ये प्रभावित हुए वेस्टॉल दंपति। इन दंपति के आए सुधार, जीवन में आए सुधार के अनेकों, यानी कि हम भी हैं ना, तो लोग भी देखते हैं और हम स्वयं समझते हैं कि विपश्यना द्वारा हम कितने शील सदाचार में रह रहे हैं, हमारी अटैचमेंट्स, हमारे लोभ कितना कम हुआ है, हमारी उदारता कितनी बढ़ी है। इससे हम भी हमें आंकते हैं, लोग भी हमें आंकते हैं और उससे फिर प्रभावित होते हैं। घर में 2-3 इनके छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए पहले हवाई जहाज़ से केवल पत्नी आई वेस्टॉल दंपति की, और उसके घर लौटने पर दूसरी बार पति आया, यानी कि अलग अलग बार उन्होंने शिविर किया। इस बार दोनों बच्चों को नौकरानी के पास छोड़ कर आ गए। दोनों ने दूसरा शिविर जो है सोचा कि अब साथ साथ ही करेंगे। सचमुच धर्म के प्रति अजीब आकर्षण है इनका, गुरुदेव कहते हैं। दोनों ने काफ़ी मेहनत की और मैं भी ऐसा
हीन भाव तो नहीं, दैन्य भाव भी नहीं, मैं कहता हूँ ये विदेशी लोग आके ना इस प्रकार समर्पित हो जाते हैं। हम भारतीय परंपरा में रहते हुए, भगवान बुद्ध की परंपरा में रहते हुए भी उतना समर्पण मेरे में मुझे तो देखने में नहीं आया। लेकिन उन लोगों का समर्पण देखकर बिल्कुल मैं उनके प्रति बिल्कुल साष्टांग दंडवत करता हूँ उन्हें, कि उनका समर्पण देख के बड़ा ऐसा लगता है कि अपने में ऐसा समर्पण कब आएगा। मिस्टर वेस्टॉल की प्रगति बहुत आकर्षक रही। धारा प्रवाह के बाद वह भंग की चेतन अवस्था तक पहुंच गया। श्रीमती वेस्टॉल भी पिछली बार से तो आगे बढ़ी, परंतु अपने पति से जरा कम ही रही। देखिए गुरुदेव का आकलन भी कितना सूक्ष्मता से गुरुदेव साधक का आकलन करते थे। संभवतः बच्चों को घर छोड़ आने का खिंचाव अंतर्मन में बना रहा होगा। देखिए मातृ हृदय में निश्चित रूप से अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा ये रहता है और वह अपेक्षित भी है। तो गुरुदेव ने कैसे जाना ये कि हर साधक की प्रगति का अभ्यास गुरुदेव कितना गहराई से करते थे, इससे ये समझ में आता है। मिस्टर वेस्टॉल इस बात से दुखी है कि वह इतनी देर से धर्म के संपर्क में आया। सचमुच हम भी देखते हैं ना, जब हम देखते हैं कि भारत में रहकर हमें विपश्यना का 35वें साल में, 40वें साल में, 45वें साल में मालूमात हुई, तो दुख होता है कि पहले मालूमात होती तो हर 3-4 महीने में एक शिविर करते, सेवा देते और हमारा जीवन जल्दी सुधर जाता और साधना में लगन से लग जाते। अब तो वह अपनी सारी शक्ति लोगों की धर्म सेवा करने में लगाना चाहता है, मिस्टर वेस्टॉल और उनकी पत्नी भी। इस स्टोरी से कुछ बातें सीखने मिलती हैं। एक ही साधे सब सधे, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात, गुरुदेव कहते हैं ना, एक दोहे की कुछ लाइनें। तो ये निष्क्रमण पारमी है, निष्कर्म पारमी, यानी कि भिक्षु हो जाने की पारमी, संन्यास्त हो जाने की पारमी। यह पारमी बड़ी उच्च कोटि की पारमी। 10 पारमिताएं हमने देखी ना, दान है, शील है और प्रज्ञा है, अधिष्ठान है। ये पारमियाँ घर में रहकर भी हम पूरी कर सकते हैं। यह पारमिताओं में घर में रहकर भी हम कुछ बूंदे डालते हैं, शील की पारमी, सदाचार की पारमी। पर निष्कर्म पारमी, घर दार छोड़कर चले जाना, 10 दिन के शिविर में, 20 दिन के, 35 दिन के, 45 दिन के शिविर में चले जाना, यह पारमी बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि ये एक ही पारमी में 9 की 9, 10 की 10 पारमियाँ पूरी हो जाती है। इसलिए साधक को परम आवश्यक है, पुराने साधकों को या फिर नए भी साधकों को, कि साल में कम से कम एक शिविर है। 2 कर लिए, 3 कर लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि 3-3 दिन के अंतराल, 3-3 महीने के अंतराल से भी हम 10 दिवसीय शिविर कर सकते हैं। और आगे बढ़ गए हैं तो सती पट्ठान कीजिए, 20 दिन पर, 40 दिन, 45। क्योंकि जैसे जैसे आपके निष्कर्म पारमी, संन्यास्त होने की पारमी, सामने रहने की पारमी जैसे जैसे बढ़ेगी, उतना उतना आपका खिंचाव, लगाव। एक अन्य प्रवचन में भी गुरुदेव कहते हैं कि ये ना घर में रहकर घर वालों के बीच जो एक प्रकार की एक व्याकुलता, एक प्रकार की उनके प्रति का चिपकाव जो है, वहाँ बहुत आवश्यक है कम हो जाना, तो ही साधना में प्रगति होती है। यहाँ हमने देखा कि माता का बच्चों के प्रति एक केयर का भाव, उनके प्रति जो सिक्योरिटी उनका कैसा होता होगा, ये एक हुक जो लगी रहती है, टीस जो मन में रहती है, जो एक चिपकाव तो नहीं कह सकते, माँ का ये नेचुरल है, तो एक प्रकार की व्याकुलता जो रहती है बच्चों के संरक्षण के प्रति, उनके संगोपन के प्रति, उसके कारण उसकी थोड़ी सी धीमी प्रगति रही। तो हमारी भी कहीं हो सकता है कि हम जब शिविर में हैं तो जब जानना चाहिए, हमने उस चीज़ से डिटैच हो जाना चाहिए, उस चीज़ को प्रति हमने साक्षी भाव रखना चाहिए, या उस याद के बारे में हमने एक दूरी बनाकर उसे स्थित प्रज्ञ होकर देखना चाहिए, तटस्थता से देखना चाहिए, असंग होकर उस घटना को देखना चाहिए। किसी व्यक्ति, घटना या कोई बात याद आ जाए, कोई धोखा या कोई गंभीर बीमारी किसी की याद आ जाए, या किसी के प्रति हमारी व्याकुलता बढ़े शिविर के दौरान भी, तो जब क्या करना चाहिए,
ऐसी व्याकुलता के समय हमें उस चीज़ के प्रति एक तटस्थता से, एक दृष्टा भाव से उस चीज़ को देखने की कोशिश करना चाहिए। और जब संवेदना या सांस को देखें तो हमारी प्रगति निश्चित ही बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि संसार में रह के हम बिल्कुल शिविर में जाएं और कुछ याद ना आए, कोई विचार ना आए, कोई धर्म न जागे, कोई विकार न जागे, ऐसा नहीं होता। पर उस विचार के प्रति, उस विकार के प्रति हम कितने तटस्थ रहे, कितने हम बिना व्याकुलता के, बिना उसमें खोए उसे देख सके।